पीठ में मेरे कुछ हथियार लगाकर मुझे अपने ऑफिस ले जाने की बात की है। मेरे ऊपर उन्हें वार करके हथियार से मुझे मार पीट करके मुझे गाड़ी से गिरा दिया। जो वार करा मेरे पे उसका नाम मोहसिन भाटी है। मेरे पे उन लोग तीनों ने आके बहुत खूब वार किया, मारा मुझे बेल्ट से, हथियार से खूब मारा मुझे। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। आज 12 दिन हो गए हैं, कोई पुलिस वाले अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी आ रही है बार बार। मोहसिन भाटी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, अपने डिक्की से धार हथियार निकाला उसने और बेल्ट निकाला, बोला अभी तेरे स्टाफ को इससे मारा हूँ, अभी तेरे को ही मारता हूँ, मेरे से हाथापाई करने लगे। आवेदन जब हम देने पहुँचे तो वहाँ से पीछे तीनों आरोपी भी पहुँच गए और वहाँ पे हमें टॉन्टिंग करने लगे। थाने में तो कोई बच जाता है, फिर बाहर मिलो तुमको बताते हैं करके। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बयान देने गए थे ना, उस दिन भी वो लोग तीनों जो है थाने के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में कमिश्नर प्रणाली जो है अब वो मजाक बन के रह गई है, क्योंकि देवेंद्र नगर जैसे इलाके में दिन दहाड़े एक व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, उसे चाकू से डराया जाता है पीछे धारदार हथियार रख के, स्कूटी में उसकी स्कूटी के पीछे बैठ के उसे डराया जाता है और साथ ही जो मदद करने के लिए आता है उसके हाथ में भी स्कूटी चढ़ा दी जाती है। और ये घटना कहीं और नहीं, राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में होती है। मेरे साथ अशरफ मौजूद हैं जो बताएंगे पूरी घटना क्या है। और ये जो घटना है ये 2 मई को हुई थी। FIR भी हो चुकी है, मुलायजा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी है वो नहीं हो पाई है और जो आरोपी हैं वो खुलेआम भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। और ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं अशरफ और इनके साथी की भी एक बार मैं विजुअल दिखा देता हूँ, फिर एक एक करके बात करेंगे। ये देखिए, हाथ जो है उनका, हाथ वो तोड़ दिया गया है। नशे में थे वो आरोपी, नशे में सबसे आगे रहते हैं यहाँ के आरोपी, और जानबूझ के स्कूटी चढ़ाई गई है उनके ऊपर, हाथ तोड़ दिया गया है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि राजधानी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली का जो डंका बजाता है उससे अपराध रुक गया है, अपराध बल्कि और बढ़ गए हैं। और ये सीधा सवाल है, थाना प्रभारी जो देवेंद्र नगर के थाना प्रभारी है वो कर क्या रहे हैं? 2 मई से ये पूरी घटना हो चुकी है और आरोपी ऐसे ही छुट्टा घूम रहे हैं। अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे क्या हुई थी पूरी घटना। अशरफ, आराम से पूरी घटना बताइए, हुआ क्या था? 2 तारीख को मैं HDFC बैंक गया था, करीबन 3:30 से 4 बजे के लगभग बीच पे। तो मेरे पुराने ऑफिस के कलीग मोहसिन भाटी बाहर खड़े हुए थे। जैसे मैं बाहर निकला, मेरे पीछे आकर बैठ गए और मुझे ऑफिस ले जाकर कुछ मारने की धमकी देने लगे। पुराने कुछ हिसाब किताब करेंगे, ये सब उल्टा सीधा बातें कर रहे थे। मेरे साथ बैठकर मैं गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, जैसे वो मेरे साथ बैठकर मुझे कुछ पीठ में मेरे कुछ हथियार लगाकर मुझे अपने ऑफिस ले जाने की बात की है। मैं धीरे धीरे ऑफिस गाड़ी आगे बढ़ाया, मुक्तिधाम होते हुए मैं आगे देवेंद्र नगर थाना ले जाने की कोशिश किया तो उसने लेफ़्ट जाने के लिए कहा। जैसे नहीं गया तो लेफ़्ट आगे जाने के बाद मेरे ऊपर उन्हें वार करके हथियार से मुझे मार पीट करके मुझे गाड़ी से गिरा दिया। जैसे मैं गाड़ी से गिरा, फिर उठ के मैं भागने लगा। जैसे भाग रहा था, मैं भैया को फ़ोन लगाया, हमारे जो बॉस हैं इरफान रिजवी, उनको फ़ोन लगाया मैंने और कहा कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर उसने अपने 2 कलीग अनस चौहान और फैजान चांगल को कॉल करके बुलाया और जो वार करा मेरे पे उसका नाम मोहसिन भाटी है। जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे पे उन लोग तीनों ने आके बहुत खूब वार किया, मारा मुझे बेल्ट से, हथियार से खूब मारा मुझे। तीनों ने मिलके मुझे बहुत मारा और मुझे जान से मार देने की धमकी देते हुए मुझे गाड़ी में फिर बैठा के ऑफिस ले जाने की बात कर रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। गाड़ी से बैठाकर मुझे आगे बढ़ा रहे थे। मैं कूद कर जैसे भागने लगा, वहाँ से मुझे मेरा बैग तक छीन लिया गया था। मेरे पैसे, मेरे ऑफिस के जितने मेरे बैग में पैसे थे सब छीन लिए थे। इसके बाद इरफान भाई आए, जैसे इरफान जी हमारे, जैसे मैं आगे बढ़ा इरफान भाई आए, फिर उसके बाद उनके ऊपर सीधा इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और फिर उनके साथ खूब मारपीट, जान से मारने की धमकी देते हुए खूब उन पे वार किया और खूब मारा उन्हें। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई है अभी तक कुछ?
पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी तक। आज 12 दिन हो गए हैं, कोई पुलिस वाले अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमको जान से मारने की धमकी आ रही है बार बार। देखिए, पुलिस कुंभकर्णीय नींद में सो रही है। देवेंद्र नगर के जो थाना प्रभारी है वो कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। वहाँ के इलाके के जो जोन के डीसीपी हैं वो कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं और एक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही है। और मेरे साथ अभी इरफान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसके बाद जब आप पहुंचे तो क्या घटना हुई? जब मैं पहुंचा मैंने देखा कि वो लोग अशरफ को अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे और उसका बैग छीन रहे थे। तब मैंने आवाज़ दिया कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। अशरफ दौड़ के भागता हुआ मेरी तरफ आया और मेरी गाड़ी पे पीछे बैठ गया। तो मोहसिन भाटी, अनस चौहान और फैजान चंगल आए और मोहसिन भाटी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और मैं गिर गया। उसके बाद आप थाना गए, उसके बाद क्या हुआ अभी और तक? उसके बाद जब मैं गिर गया तो उसके बाद उसने दोबारा मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई और मुझे चोट लगी कोहनी पे। और वो लोग फिर पलट के दोनों तीनों जो है वापस अपने मतलब जाने लगे। जब वहाँ भीड़ लग गई तो अपने डिक्की से धार हथियार निकाला उसने और बेल्ट निकाला, बोला अभी तेरे स्टाफ को इससे मारा हूँ, अभी तेरे को ही मारता हूँ। मेरे से हाथापाई करने लगे। फिर जब मैं अपनी वहाँ भीड़ लग गई तो मैं अपनी गाड़ी उठाने लगा जब स्कूटी को, तो मोहसिन भाटी ने अनस और फैजान की बातों में आके, भड़काव में आकर मेरे ऊपर फिर से गाड़ी चढ़ा दिया, जिससे कि मेरे हाथ पे गंभीर चोट आई। वहाँ उस समय भीड़ भी थी? वहाँ पे भीड़ भी थी। ये जनता को भी समझना चाहिए कि अगर इस तरह की घटना हो रही है तो पुलिस को सूचना दे और बीच बचाव करे। अब इसके बाद आप पुलिस थाना भी गए थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं तुरंत वहाँ से पुलिस थाना अशरफ को लेके पहुँचा और जब वहाँ पे मैंने पहुँचा तो मेरे हाथ टूट चुका था, तो मैं लिख नहीं पा रहा था। तो वहाँ के मुंशी ने मेरे तरफ से आवेदन लिखा। आवेदन जब हम देने पहुँचे तो वहाँ से पीछे तीनों आरोपी भी पहुँच गए और वहाँ पे हमें टॉन्टिंग करने लगे, धमकी देने लगे पीछे चुपचाप, मतलब हमारे कान में आके बोलने लगे। तो थाने वाले ने उनको डांटा भी कि तुम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हो तो वहाँ पे कैसा किए होगे घटना स्थल पे। ये देखिए, थाने के अंदर धमकी दे रहे हैं। थाने के अंदर पुलिस कर क्या रही है? किस बात का डंका बजा रहे हैं आप लोग कमिश्नर प्रणाली का? इस तरीके से आप लगाम लगा रहे हैं अपराध में। ये कोई बड़े भाई लोग नहीं है, ये बड़े कोई दादा लोग नहीं है, छुटपुटिया लोग हैं। आदतन अपराधी हैं लेकिन छुटपुटिया हैं। इनके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा है तो किस बात का कमिश्नर प्रणाली की बात कर रहे हैं आप? उसके बाद जब हम वहाँ से आवेदन दे के नीचे उतरने लगे, विजयनगर थाने के ऊपर, मैं फर्स्ट फ्लोर नीचे उतरने लगे, तो अनस चौहान मुझे और अशरफ को बोलता है कि थाने में तो कोई बच जाता है, फिर बाहर मिलो तुमको बताते हैं करके। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला और सबसे पहले मैं फुटेज निकालने गया। तो जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ की मैंने खुद फुटेज निकलवाया। फुटेज में मैंने गया, फिर फुटेज निकालने के बाद सीधा मैं नारायणा हॉस्पिटल, जो सबसे नज़दीक हॉस्पिटल था, वहाँ गया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तो मैं फिर वहाँ से एक्सरे करवाया। तो एक्सरे में डॉक्टर वहाँ अग्रवाल है, उन्होंने बताया कि आपकी हाथ की हड्डी टूट गई है। तो फिर मैं वहाँ से सीधा थाने गया, थाने में फुटेज दिखाया और उनको बताया सर मेरा ये हाथ की हड्डी टूट गई है। तो फिर उन्होंने मेरा एमएलसी करवाया, मुलायजा करवाया और सारी रिपोर्ट्स जो है नारायणा से उन्होंने कलेक्ट कर एक्सरे वगैरह सब सारी चीज़ें रख लिया। और अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अपना, मुझसे मेरा बयान भी लिया गया। मैंने जाके थाने में पूरा बयान मैंने और अशरफ ने दे दिया। बयान को भी उन्होंने लिख लिया, सुन लिया, मुझे दे भी दे के क्या आए। बोल रहे हैं कार्रवाई को लेके? कार्रवाई को लेके बोलते हैं कि जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो हम यहाँ से रिपोर्ट लेंगे, फिर उसके बाद उसमें धाराएं लगाएंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। आज 12 दिन हो गए हैं। इस बीच वो लोगों का जो कहर है, जो ये 3 अपराधी, उनका तो मंडरा रहा है कि नहीं मंडरा रहा है? क्या रेकियों की भी की जा रही है? वो जो फैजान चंगल है वो मेरे घर के पास रहता है अमन नगर में, वो रेकी कर रहा है। और जब हम थाने क्या बोलते बयान देने गए थे ना, उस दिन भी वो लोग तीनों जो है थाने के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे। ये स्थिति है रायपुर में कमिश्नर प्रणाली की, और कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं देवेंद्र नगर के थाना प्रभारी। और ये कोई ऐसी जगह में, पॉश इलाके में नहीं हुआ है घटना, ये देवेंद्र नगर में हुआ है। देवेंद्र नगर एक जाना माना एरिया है। उस जगह पे इस तरीके की घटना तमाचा है सुशासन के ऊपर, तमाचा है ऐसे लोगों के मुंह पे जो कमिश्नर प्रणाली का
डंका पीट रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।